ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में, बच्चे के पालन पोषण मतलब पालने में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि ये लिंग आधारित भेदभाव क्या है। देखिए यहाँ भेदभाव का मतलब होता है ऊंच नीच। जब हम किसी से घृणा करेंगे, किसी चीज़ को अच्छा कहेंगे, किसी दूसरे चीज़ को खराब बोलेंगे, यानी भेद करेंगे, खराब भावना रखेंगे, तो उसी को बोलते हैं भेदभाव। और ये भेदभाव किस आधार पर है? तो लिंग के आधार पर। लिंग दो तरह का होता है ना, स्त्री और पुरुष। तो जब हम स्त्रियों को कम समझते हैं, पुरुषों को ज़्यादा समझते हैं, लड़कियों को कम मानते हैं, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, और लड़कों को तो हम पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन लड़कियों को जब हम पढ़ाने की बात नहीं करते हैं, लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, लड़कियों को नीचे दिखाते हैं, तो उसी को लिंग आधारित भेदभाव कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में जो लिंग आधारित भेदभाव था, लड़का लड़कियों के बीच जो भेदभाव था, उसी को हमें उत्तर में बताना है। तो देखिए उत्तर में जाने से पहले मैं बता दूं कि सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां थी और इन 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। इस लड़का का नाम था खोखा। तो सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के बाद जो ये लड़का हुआ था, इस लड़का को सेन साहब काफ़ी अच्छा मानता था, इसको इंजीनियर बनाना चाहता था। लेकिन 5 जो लड़कियां थी, लड़कियों के लिए घर में अलग रूल था, लड़कियों को नियम से बांध दिया गया था, उसे क्या नहीं करना है ये सेन साहब पूरा बता दिए थे। तो चलिए इसी को उत्तर में देखते हैं। देखिए उत्तर में सेन साहब के परिवार में, किसके परिवार में? सेन साहब के परिवार में उनके मतलब सेन साहब के एक लड़का एवं 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम और दूसरे तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। यानी यहाँ पे समझिए, सेन साहब के परिवार में एक लड़का था, 5 लड़कियाँ थी, सेन साहब की 5 बेटी और एक लड़का था। तो लड़का के लिए अलग कानून और अलग नियम, इसका नियम काफ़ी अच्छा, ये स्वतंत्र था, आज़ाद था, कुछ भी लड़का कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये 5 लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था अलग था, इसके लिए नियम अलग था। लड़कियां किसी चीज़ को तोड़ ओड़ नहीं सकती थी। यदि लड़का उसका किसी चीज़ को तोड़ दे तो सेन साहब इसको अच्छा समझता था। ये सब भेदभाव था। आगे देखिए, लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी। कठपुतली किसको बोलते हैं? ऐसा पुतली, ऐसा पुतला जो आदमी उसको नचाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कठपुतली बोलते हैं। यानी कठपुतली का मतलब ये अपने से काम नहीं करता है, जो बताया जा रहा है सेन साहब के द्वारा या उसकी पत्नी के द्वारा, तो वही करती थी। आगे देखिए, उन्हें मतलब लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए ये पूरी तरह से सिखाया गया था। लड़कियों को ये सिखाया गया था कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ये आज़ादी थी कि तुम मुस्कुरा तो सकती हो, लेकिन खिलखिला के हंस नहीं सकती हो, इस तरह का कानून था। लेकिन वहीं एक लड़का खोखा को पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आज़ादी थी। उसे मतलब खोखा को प्रारंभ से मतलब शुरू से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। यानी खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा था, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे आगे की शिक्षा के लिए। इस तरह से उस परिवार में मतलब सेन साहब के परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था, मतलब मौजूद था। यानी सेन साहब के परिवार में क्या था? लिंग आधारित भेदभाव था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।